दोस्तों नाश्ते में ऑप्शन तो आज भी बहुत थे, लेकिन आज बनारस में आखिरी दिन है और मैं ये पूड़ी, काशी फल की सब्जी, बनारसी भाजी और कचौड़ी मिस नहीं कर सकता। आज इतना खा लूँगा कि जब तक अगली बार बनारस आऊँ तब तक मेरे पेट में रहेगा। गुड मॉर्निंग गाइस। बनारस की एक और खूबसूरत सुबह। मैं उठ चुका हूँ सुबह 6 बजे का। अपना कुछ काम कर रहा था, अभी भी काम चालू ही है। और आज हम लोग को वापस जाना है मुंबई। संभावना को उठा देता हूँ, कॉफ़ी बना देता हूँ। बेबी 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 कॉफ़ी आ गया। चलो आज पैकिंग भी करनी है, जाना भी है, शॉपिंग भी करनी है। ये क्या हो रहा है? पैर बहुत दर्द कर रहे हैं। गर्म पानी करके पैर डालेंगे उसमें, तब जान में जान आएगी। कल बहुत खड़े रहे ना मंदिर में, इसलिए। मैं एकदम तैयार हो गई हूँ, मतलब ऐसे वाली तैयार हुई हूँ जिसमें हम लोग ब्रेकफास्ट कर सके। ब्रेकफास्ट से आके वापस पैकिंग करनी है, सारी तैयारी करनी है वापस निकलने की। कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, कुछ प्रसाद लेना है लोगों के लिए, कुछ प्रसाद लूंगी मैं यहाँ से, और अगर कुछ मिला तो ऐसा ले लूंगी, वरना जो दर्शन होने थे वो हमारे बहुत अच्छे हो गए हैं सारे। सब कुछ बहुत तरीके से हुआ है और अभी हम लोग चल रहे हैं। अविनाश तैयार हो गया। टी शर्ट चेंज करूँ क्या? नहीं ठीक है। अरे ये देखो ना कैसा लग रहा है। क्या ही फर्क पड़ता है यार, बहुत ज्यादा चिकड़ा मिकड़ा हो गया। अरे नीचे जो रेस्टोरेंट में स्टाफ है वो अब कभी तुम्हारे साथ फोटो नहीं खिंचा पाएगा, क्योंकि जब भी तुम जाती हो मुंह सूजा होता है। तो वो क्या करे तुम्हारे मुंह के लिए? तुम्हारे मुंह पे लाके बर्फ फेंके। हाँ ये अच्छा आइडिया है, बर्फ लगाती हूँ। अब आज तो फोटो खिंचवा ही लेना यार उनके साथ। तुम्हारी मुंह की सूजन से होने का मतलब ना, पहचान ही नहीं पाएंगे कौन है ये। बटन नहीं दबेगा। दोस्तों नाश्ते में ऑप्शन तो आज भी बहुत थे, लेकिन आज बनारस में आखिरी दिन है और मैं ये पूड़ी, काशी फल की सब्जी, बनारसी भाजी और कचौड़ी मिस नहीं कर सकता। आज इतना खा लूँगा कि जब तक अगली बार बनारस आऊँ तब तक मेरे पेट में रहेगा। तो जी हम लोग आ गए नाश्ता करके रूम में। मैंने भरपूर नाश्ता कर लिया है। अब बेबी मैं अब व्लॉग अपलोड करूँगा और तुमको करनी है पैकिंग, ठीक है? तो आप पहले नहाना चाहेंगी कि पैकिंग करना चाहेंगी? अरे तुम तो कैंडी की तरह सोच में पड़ गई। करती हूँ, पैकिंग करती हूँ। बेबी जल्दी करेंगे। हाँ देखो अभी वक्त हो रहा है 10:15, ठीक है? बाय 11:15 वी शुड बी रेडी विद एवरीथिंग। हम दोनों नहाए हुए हो, बैग पैक हो, निकलने के लिए बिल्कुल तैयार हो। अगर तुम ये काम सही टाइम पे कर पाई तो तुमको नीचे ले जाके पहले अच्छी सी कॉफी पिलाऊंगा निकलने से पहले। हैं? नहीं चाहिए। मतलब काम भी नहीं करोगी? नहीं मैं कर दूंगी काम, लेकिन कॉफी नहीं चाहिए। चलो अब बाल बांधना बंद करो, बैग बांधो, ठीक है? जी हम लोग हो गए हैं तैयार और निकलने के लिए भी एकदम तैयार है। नीचे लगेज हमने पहुंचा दी है, बस अविनाश आता है वॉशरूम गया और उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे। प्लान क्या है अभी तो कुछ बन नहीं पा रहा, बिकॉज देयर आर सम पीपल हु वांट टू मीट अस एंड वी डोंट वांट टू से नो आल्सो, बिकॉज बहुत कई बार लोग उसमें आते हैं, तो ऐसा लग रहा है कि थोड़ी देर मिल ही लेती हूँ उनसे। तो मैं जानती नहीं हूँ, लेकिन अब मिलने आ रहे हैं तो मैं मिल के एंड मे बी तब तक एक चाय पियेंगे नीचे बैठ के और उसके बाद निकलेंगे। तो अभी तक कैब भी नहीं बुलाई है हमने, कुछ भी नहीं बुलाया है। फ्लाइट के लिए तो अभी टाइम है, लेकिन जो सोच रहे थे कि कुछ करेंगे वो लगता है नहीं कर पाएंगे। मालूम नहीं, क्या प्लान जैसा भी बनता है मैं आपको बताती हूँ। अभी तो हम लोग सिर्फ निकल रहे हैं। तो हम लोग निकल गए हैं होटल से और आपको बता दो मेरे कान में ना बहुत तकलीफ है। राइट कान में तो आपको पता ही है कि मेरे काफी 2 साल हो गए तकलीफ है, एक आवाज आती है। आज लेफ्ट कान में से भी आ रही है। सो इट कुड बी बिकॉज ऑफ फ्लाइट ऑल्सो, या कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। बट अभी मेरी फ्रेंड ने बोला कि थोड़ा सा विक्स ना कॉटन पे लगा के और कान बंद कर लूं तो शायद थोड़ा बेटर हो। तो अगर आपको कॉटन दिखे मेरे कान में तो डरना मत, सुनाई दे रहा है मुझे। और तुम्हें थोड़ा ऊंचा बोलना पड़ेगा अविनाश, ठीक है? और ऊंचा? पहले से ही ऊंचा बोलना पड़ता था। अब तो मेरे पास बहाना भी है ना, अब नहीं सुनाई दे रहा मुझे कुछ भी। सुनाई नहीं दे रहा? नहीं। अच्छा है, यू विल फील बेटर, पीसफुल फील करोगी, कम सुनाई देगा तो। अगर इसके थोड़ा बोलना भी कम कर दो तो और अच्छा लगेगा, पता है? और आंख भी बंद कर लो तब तो फिर बस बहुत ही बढ़िया। दोस्तों इसमें मैं एक ब्लॉग बनाऊंगी और आप लोगों से मैं पूछूंगी कि प्लीज इस कान की प्रॉब्लम का मैं क्या करूं, मुझे कुछ सॉल्यूशन दो। बहुत डॉक्टर्स को दिखा चुकी हूँ, समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। कई बार दर्द भी होने लग जाता है, बट इसी कान में मेन प्रॉब्लम है। लेकिन आज इस कान में भी आवाज आ रही है। फ्लाइट से हो सकता है, लेकिन आप लोग प्लीज मुझे बताना कि फ्लाइट में तो अभी जाना है ना, पहले कैसे हो जाएगा? फ्लाइट में तो मतलब फ्लाइट से आए तो है ना, तो हो सकता है तब का। हाँ तो आप लोग प्लीज मुझे सजेस्ट करिएगा कि क्या करूं मैं कान के लिए, प्लीज रिक्वेस्ट। खाना खाने आ गए और ये आ गया हमारा सोया चाप। मैंने एक्सपेक्ट किया था 2-4 पीस होंगे। हाँ बहुत ज्यादा है ना। मेन कोर्स कैंसिल कर देंगे अभी। सॉफ्ट से है।
तुम्हें पता है मुझे सोया इतना अच्छा लगता है, सोया चाप दिल्ली की शादियों में मिलता है, वो नहीं उस पर स्टिक पे लगा हुआ था आइसक्रीम। हम लोग निकल गए अब एयरपोर्ट के लिए और अब मिठाई नहीं ले पाएंगे आई थिंक। सोचा था मिठाई लेंगे लेकिन लगता रास्ते में पड़ेगी भैया मिठाई की दुकान। ठीक है देखते हैं। बिल्कुल वही, फिर वही है ना कि तुम कह रहे हो कि टाइम नहीं है बिल्कुल भी। तो जब वहाँ पहुँच जाएंगे तो टाइम चेक करेंगे कि क्या हम टाइम पे हैं, फिर जाएंगे अंदर। ठीक है। तो हम लोग एयरपोर्ट पे पहुंच गए हैं, थोड़ा सा टाइम है तो अब हम लोग बैठ के कॉफ़ी पियेंगे, थोड़ी बातें करेंगे। और मैं लेने जा रही हूँ ब्लैक कॉफ़ी या चाय लोगे? ब्लैक कॉफी। तो जी फ्लाइट में बैठ गए हैं, थोड़ा टाइम है अभी टेक ऑफ करने में, लेकिन घर पे जाके बच्चों से मिलने की बहुत Ladies and gentlemen, we have just landed. For your own safety, please keep your seatbelts fastened until the seatbelt signs have been switched off. तो जी हम लोग निकल गए हैं और अभी पहुंचेंगे बेल्ट पे, सामान लेंगे और फिर निकलेंगे। संभावना यहाँ व्यस्त है अपनी एक वेब सीरीज खत्म करने में। हम लोग बैठ चुके हैं गाड़ी में और हम लोग जा रहे हैं घर मिलने और मिलेंगे बच्चों से। पापा का बेटा, पापा का बेटा, मम्मा का बेटा नहीं, पापा का बेटा मिलेगा। दोस्तों ये बनारस की यात्रा बहुत ही अच्छी रही, बहुत ही कमाल की रही। अब हम लोग घर लौट रहे हैं और लौटते वक्त सिर्फ एक ही लेसन, एक ही लर्निंग मेरे दिमाग में मैं लेके जा रहा हूँ बनारस से। जब बनारस के मणिकर्णिका घाट से मैं गुजर रहा था तो जो वहाँ लाशें जलते हुए देखी, 24 घंटे वहाँ पर चिताएं जलती हैं, उसको देखकर एक बहुत बड़ी लर्निंग हुई। बड़े से बड़ा 30 मार खां, बड़े से बड़ा तुर्रम खां उसी घाट पर जलता है, चाहे वो कितना भी सक्सेसफुल रहा हो या कितना भी फेलियर रहा हो। यानी जीवन में आप सफल हैं या असफल हैं, दोनों को ही जलना है। यानी दोनों का ही कोई महत्व नहीं है। महत्व है तो सिर्फ जीवन जीने का। जीवन को काटना नहीं है, जीवन को बिताना नहीं है, जीवन को जीना है। जो जीवन को जी गया ना, वो जलने के बाद भी अमर रहेगा। जीवन को जीना ही जीवन का सबसे बड़ा मकसद है और कुछ नहीं। पापा का बेटा ऐसा छीलेगा चेरी को भी पहले। क्या करूं? पापा का बेटा, पापा का बेटा, अच्छा पापा, आज पापा, ये जो मेरे कच्चा पापा, आज मेरा कच्चा पापा, चल बरो, अरे पापा का बेटा, आ चिंचा, जी वो जी भी अरे सबको एक्सक्लूसिव प्यार मिल रहा है भाई, क्लिक करके। क्या करूं मैं, मान ही नहीं रही है ना। पापा का बेटा, पापा के पास ही जा रहा, पापा का बेटा, पापा का बेटा, पापा का बेटा। चलो आया असली पापा का बेटा। अरे चलो कैसे आया बोल लेके पापा मेरा, आ जाओ, चलो मेरा चलो बेटा, बोलू लेके आया। बच्चा मेरा पापा, चलो बोलू लेके आया।
दोस्तों थोड़ा बच्चों को सेटल कर ले और तेरी उसके बाद आप लोग को मिलते हैं। पापा का बेटा आ गया। पापा के पास गया। हम लोग आ गया हमारे बच्चों के पास। ये छोटे छोटे बच्चों को टाइम देंगे अब हम। ये छोटा वाला बेबी को टाइम देंगे। ये मोटा बेबी पापा के पास आ गया है और उससे भी मोटा बेबी मम्मा के पास है। मुझे वही वाला लुक दे रही है। बेटा हेयर कट अच्छा हुआ है चेरू। चेरू बहुत अच्छा हेयर कट हुआ है बेटा। नहीं पापा को नहीं लेना। बेटा क्यूटी पाई लग रहे हो आप। क्या? नहीं बेटा नहीं, कुछ नहीं, ऐसा नहीं, अच्छा नहीं। हाँ आप अच्छे लग रहे हो, अच्छे लग रहे हो आप, अच्छे लग रहे हो। पापा ने मजाक बनाया फिर। देखिए भी नहीं आ रही है। तुम्हारा इसका मुंह कितना मिलता है? इसका और मेरा मुंह मिलता है बहुत। आज जरा बताना, चेरी और मेरा मुंह मिलता है क्या? अरे बिल्कुल, आंखें तो बिल्कुल मिलती हैं। हाँ चलो सबको गुड नाइट कहेंगे और हम आपको मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल व्हिच इज चेरी सेट एंटरटेनमेंट। वो देखो पैरों से मसाज ले रही है और ये अपनी बेटी को मसाज दे रही है। चलो माँ बेटी का प्यार शुरू हो गया। चलो याद आ गया मेरी बेटी है, उसको याद आ गया मेरी ही माँ है।